हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं आऊँ गांव ऊंचा समाना, जिला करनाल, हरियाणा। ठीक है, जय गोगा पीर सेवक गोपी चंद स्वामी। ठीक है, जय गोगा माड़ी सबसे प्राचीन जो यहाँ पे कहते हैं एक बर्ड्स का पेड़ है, बहुत ज़्यादा पुराना। कहते हैं स्वामी जो गोगा जी हमारे यहाँ पे इसी जगह विश्राम किया करते थे, बहुत ज़्यादा सदी के टाइम है। क्या पता आए भी हैं, यहाँ पे आए थे वैसे। ठीक है, और कहते हैं हर वीरवार यहाँ पे श्रद्धालुओं का मेला लगा होता है बहुत ज़्यादा, और जो धूना है उसकी विभूति ले लेके जाते हैं लोग दूर दूर से। ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना। और एक मैं आपको एक एंटर होते पेड़ दिखाता हूँ। आप इनके एंटर होते तक दरवाजा यही है, उसका दरवाजा थोड़ा रेनोवेट हो रहा है। ठीक है, आपको वो वहीं से लेके चलता हूँ, टेंशन ना लो, इतना वो ख़राब रास्ता नहीं है इसका। ठीक है, तो चलिए जरा, ये है सबसे पुराना प्राचीन बर्ड का पेड़। ठीक है, ये बर्ड का पेड़ इतना ज़्यादा पुराना है ना भाई मेरे, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे गोगा महाराज जी आए थे, 100% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह उनके धुने जो लगे हैं ना, वो धुना जगह जगह लगाते थे। वो कहीं काम पर रुके, कहीं काम। कहते हैं जब यहाँ पे गांव नहीं था, कोई ऊंचा समाना का गांव बिल्कुल नहीं था, विराम जंगल हुआ करता था। एक बाबा जी के टाइम, बाबा जी के रूप में एक साधु जी आते थे यहाँ पे तपस्या करने, वो ही गुरु गोरख महाराज जी थे। और यहाँ पे नगर खेड़ा, यहाँ पे पूजा अर्चना चलती रहती है। ये पेड़ इतना ज़्यादा पुराना है, 85 साल पुराना इसकी उम्र है। देखिए मेरे भाई, इतना ज़्यादा। और ये महाराज जी इस पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या वगैरह करते थे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे गांव की आबादी बढ़ी, लोगों ने यहाँ पे महाराज जी की यहाँ पे प्रतिमा को यहाँ पे विराजमान करवा दिया। ठीक है, और ये है पेड़ सबसे पुराना जहाँ पे महाराज जी। और कहते हैं इस पेड़ की एक डाली तोड़ने के बाद वो डाली अगर घर के आसपास लगा दोगे ना, वहाँ पे भूतों प्रेतों का वास खत्म ही है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म ही है वो, कोई नहीं आता वो। ठीक है, वहाँ पे महाराज जी के, गोगा महाराज जी के पीठ पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए, दान की कमी है ज़्यादा। जब यहाँ पे बारिश आती है, पूरा बारिश का गंदा पानी इसी कारण हो के जाता है लोगों के पैर पूर। और उसी जो बाबा जी वहाँ पे विराजमान है, वहाँ पे भी कीचड़ के छट्टे उछलते ही रहते हैं। वैसे तो है जंगला वगैरह लगा हुआ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कोई पशु वगैरह ना वहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो चलिए जरा आपको मैं धुना दिखाऊँ। सबसे पहले इतना ज़्यादा 77 पुराना, इतना कुछ है, 75-80 साल वर्ष पुराना है, इतना ज़्यादा पुराना। ठीक है, ये जहाँ पे गोगा जी हमारे यहाँ पे हॉर्स के ऊपर यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं। और इनके यहाँ पे कुटिया, थोड़ा सा आशियाना यहाँ पे बनाना है, पूरा का पूरा हमने इसकी कुटिया से महल बनाना है। यहाँ पे ईंटें वगैरह यहाँ पे आई हुई हैं, यहाँ पे लगी हुई हैं, कुछ बनाएंगे यहाँ पे। ये है श्री गुरु गोरख महाराज जी का सबसे पवित्र धूना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे चारों तरफ पुष्प यहाँ पे लोगों ने सजाए हुए हैं। यहाँ पे धूना बिल्कुल सजाया हुआ है। और इसके अंदर जो त्रिशूल हैं ये भी ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे महाराज जी जब आए थे, उन्होंने लास्ट टाइम धूना इसी जगह ही लगाया था। ठीक है, अब ये नहीं पता कितने ज़्यादा वर्ष पुरानी बात है, किसी ने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन गांव के जो अपने सरपंच है, यानी कि गांव के जो दादे परदादे हैं, वो पुराने टाइम के यही बताते हैं यहाँ पे गुरु गोरख महाराज जी यहाँ पे धूना लगाने के लिए आए थे। 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और कहते हैं जिसको भी कैसी भी बीमारी है, चाहे उल्टियाँ हैं, चाहे पैरों में दर्द है, चाहे शरीर में दर्द है, चाहे कैसी भी दिक्कत है, और इसकी धूने की इतनी सी विभूति, बस उसके अंदर मुंह के अंदर छिड़काव करना है आपने, सारी की चंद बीमारियां खत्म, चंद से मिनट में। ठीक है, और बाबा जी के टाइम के गढ़ों में भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये श्री गुरु गोरख महाराज जी, जितने खूबसूरत वीडियो होती हैं, शीशनों का प्यार में कृपा बरसाए रखना। और ये है इतनी ज़्यादा पुरानी प्राचीन, आप ये माड़ी आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा। तब यहाँ पे क्या था, अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताऊँ, मैं यहाँ पे जब गांव नहीं था, व्यायाम जंगल हुआ करता था। इसी जगह जिस जगह मैं खड़ा हूँ कुछ नहीं था, ना कोई बंदा, ना बंदे की परछाई तक नहीं थी यहाँ पे, इस जगह कुछ नहीं था। ठीक है, और कहते हैं यहाँ पे एक बाबा जी तपस्या करने के लिए आते थे, श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी के रूप में। ठीक है, वो कहते हैं आज भी इस माड़ी पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, एक मेन गेट है, मेन गेट का अगर किसी ने दान देना है तो दे सकता है। मेन गेट लगेगा, ऊपर शिव परिवार जी की मूर्ति को, कैसी भी कोई सी भी मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। श्री गुरु गोरख महाराज जी की मूर्ति को सबसे ऊपर विराजमान किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए आप श्री गुरु गोगा माड़ी पे। ठीक है, और यहाँ पे है एक नगर खेड़ा, हम आपको भी दिखाते हैं। और महाराज जी के रूप में कोई आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये महाराज जी के रूप में कोई आया हुआ है यहाँ पे, विराजमान है। ठीक है, अब हम कह नहीं सकते महाराज जी हैं, वैसे तो वहाँ कहते हैं भगवान किसी चीज़ में भी, रूप में भी धारण करके हमारी बातों को सुनने के लिए कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए कैसे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे
भगवान ने अपने रूप में इनको भेजा है यहाँ पे, ठीक है। जाओ यहाँ पे माड़ी में हमारी कोई आया हुआ है, ठीक है। और देखिए ये पेड़ भी इतना ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे कुछ कहते हैं जब यहाँ पे व्यायाम जंगल हुआ करता था ना, यहाँ पे बाबा जी तपस्या वगैरह करने के लिए आते थे। ना ही किसी का तब कोई मकान था, ना ही किसी का कोई घर था, ना ही किसी की कोई दुकान थी। इक्का दुक्का लोग होते थे, वो भी 6-6 फुट की, 10-10 फुट की, 50-50 को 100 फुट की दूरी पे रहते थे, ठीक है, ठीक है। ना ही किसी को कोई जानता था। तब यहाँ पे इतनी वाकफी नहीं थी किसी की, व्यायाम जंगल हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे अब अपना जो नगर खेड़ा बना है यहाँ पे, जी श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी यहाँ पे साक्षात यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। जहाँ पे अब भक्तों ने आपकी सेवा आप हम चाहते हैं, श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी की माड़ी पे आप सभी का स्वागत है, ठीक है। यहाँ पे एक लेंटर की जरूरत है ताकि लंगर हाल बनाया जाए, ठीक है, श्रद्धालुओं की, ठीक है। और एक यहाँ पे एक मूर्ति को विराजमान किया जाएगा कि 2 साइड के कोने हैं दरवाजे के, एक तो चलो आने जाने का रास्ता है, ठीक है। दूसरी बात ये है जो मेन गेट है इसको भी उखाड़ के एक नया लगाया जाएगा, ऊपर एक शोकेश में एक मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अपनी ये टुकड़ियाँ पुकड़ियाँ सी लगी हैं सारी को उखाड़ के सारी की सारी चीज़ों को नया किया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भक्त ने दान देना है तो दान दीजिए। गांव ऊंचा समाना, जिला करनाल में, यानी कि करनाल के अंदर ही ऊंचा समाना, यहाँ पे आके दान दीजिए आप, ठीक है। गली के अंदर है माड़ी बाबा जी की, आपको मैं दूर से दिखा दूंगा, इसकी क्लिप एक तैयार की जाएगी, ठीक है। इसी मंदिर यानी कि वीडियो के अंदर ही एडिट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। दान में आप क्या क्या दे सकते हैं? सीमट, रेता, बजरी, सरिये, टाट, बोरियाँ, गिलास चम्मच की तो कोई नहीं। यहाँ पे आप कैसा भी आप दान दे सकते हैं। शेड का आप दान दे सकते हैं, जो शेड लगेगा यहाँ पे, कितनी लागत इसकी, कितना खर्चा आएगा बावड़ी को, यानी कि जो अपनी बाबा जी की माड़ी है इसको सोने जैसा बनाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर आपका दान चाहिए, ठीक है, क्योंकि दान देने से आदमी कभी गरीब नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेरे साथ एक माता जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इनका परिचय भी लेंगे, उनका 1 मिनट लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ बनेगा, एक यहाँ पे वाटर कूलर की समस्या है कि जो भी कोई भगत आता है उसको पानी नहीं मिलता। हाँ, पानी तो यानी कि गांव वाले दे देते हैं, लेकिन ये कि छोटा सा वाटर कूलर तो होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे वाटर कूलर रखवाएं। अगर आपके आसपास जितनी भी प्राचीन माड़ियाँ हैं या गुरुद्वारे या मंदिर है, वहाँ पे कोई वाटर कूलर नहीं है तो वाटर कूलर नहीं रखवा सकते, टंकी रखवा सकते हैं। टंकी नहीं रखवा सकते, वहाँ पे मटके का इंतजाम तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। मटका तो इतना महंगा नहीं है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए। पत्थर का भी दान लगेगा, यहाँ पे लंगर हाल भी बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किचन हॉल भी बनेगा। बाबा जी की सारी जगह अपनी, उनकी जगह ये अपनी, ठीक है। ये है 85 वर्ष पुराना एक पेड़ है। और कहते हैं जब यहाँ पे कोई रहता नहीं था ना, तब यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे यहाँ पे धूना लगाने के लिए आए थे, ठीक है। और इसी जगह उन्होंने पेड़ के नीचे यहाँ पे एक विश्राम भी करते थे वो, ठीक है। और ये बाबा जी के टाइम का ही पेड़ मान के चलिए, यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है, गुरु गोरख महाराज जी, ठीक है। और इसकी पेड़ की उम्र है 85 साल, 85 वर्ष ही लगा लीजिए। क्या पता कितने ज़्यादा, कितनी पीढ़ियों ने देखा है इस पेड़ को, ठीक है। और यहाँ पे जिस जगह आप ये डोगी सो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे माता जी बैठे हैं, इसी जगह ये आके बैठते थे वो महाराज जी। जैसे ये नगर खेड़ा महाराज जी यहाँ पे बैठ के, दादा खेड़ा नगर खेड़ा एक ही है, ठीक है। और महाराज जी साइड बैठते थे, ठीक है। और जब उन्होंने तपस्या वगैरह करनी होती थी उस साइड बैठते थे वो, जहाँ पे वो शेड सा बनाया, अब बनाया वो थोड़ा सा, अभी निर्माण हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अभी क्या पता किसने देखा है, क्या किसने नहीं देखा, कितनी पीढ़ियों ने देखा है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। क्या पता उस टाइम की पीढ़ी इसी वीडियो को भी देख रही होगी, ठीक है। हमारे करनाल के नायब सैनी सर इस वीडियो को देख रहे होंगे, श्री रेणुबाला गुप्ता मैम जो करनाल के मेरे पद हैं वो भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे 100 रुपये, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये इस चीज़ के लिए, दान के लिए मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक दरवाज़ा बनेगा, दरवाजे के ऊपर गोगा महाराज जी की मूर्ति को यहाँ पे विराजमान किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। महाराज जी की आपने गोगा माड़ी देख रहे होगी। माता जी राम राम। माता जी गोगा माड़ी कितनी ज़्यादा पुरानी है वैसे? पता नहीं भाई, मारता तो पहले ही है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन होगी काफ़ी। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? अगर किसी भक्त ने दान देना तो दे सकता है इस माड़ी के लिए? अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या विराजमान होगा, आप बताएंगे एक बार क्या क्या बनेगा यहाँ पे? अब यहाँ तो भाई पंचायत नु कह रही, हाँ जी, ऊपर का जोड़ था यू, हाँ जी, हाँ जी, ये सारा पंचायत ने रखा माटी के। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, और ये ईंट पुरानी है, हाँ जी। अनुकारे भाई चुगर देता, थोड़ा थोड़ा सब छोड़ दो चारों कंत है, हाँ जी। और ये इसका ग्राउंड बना देगा माड़ी का। अच्छा, यानी कि लंगर हाल वगैरह टाइप बन जाएगा। हाँ, ओके, भंडारे बंडूरे और बना देंगे। ओके ओके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले ना दोस्तों गांव का जोड़ होता था बहुत बड़ा, आपने गांव का जोड़ तो देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा पानी से भरा होता है, काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह गिरा था, उसको बंद करके यहाँ पे
महाराज जी ने यहाँ पे जैसे महाराज जी की आज्ञा, गुरु गोरखनाथ महाराज जी की आज्ञा, यहाँ पे तो लंगर टाइप हॉल बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए आप, इतनी ज़्यादा प्राचीन माड़ी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमाउंट प्रेस द बेल आइकन, और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि साउथ वाले भी इस वीडियो को जरूर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार यूट्यूब पर वीडियो पॉपुलर होने की देर है, लाखों हज़ारों करोड़ों की दर्जनों के हिसाब से लोग देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाउंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 हमारे सेवादार से मिली है ये जरा। सर सेवादार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? आओ, यानी कि जो हमारे जाकेट वगैरह हमारे गांव के जुड़े हुए हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं? हमें दान दे सकते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत लोग देखते हैं यहाँ देते हैं। और कुछ क्या क्या अब क्या क्या बनेगा, क्या बताएंगे जरा? एक लंगर हॉल है अपना, और लंगर हॉल बनेगा, किचन बनेगा, और अच्छा, और घर भी बनेंगे यहाँ पर, साइड में है घर। अच्छा, वैसे यानी कि लंगर हॉल सबसे जरूरी लंगर हॉल ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाउंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। ठीक है जी, थैंक यू।